नमस्कार। इस वीडियो में हम आपको कंप्लीट सीटीवी का मिक्स डिजाइन बताएंगे। सीटीवी के मिक्स डिजाइन में ब्लेंडिंग ऑफ एग्रीगेट, वाटर अब्जॉर्प्शन ऑफ एग्रीगेट, एमडीडी इट मीन्स मॉडिफाइड प्रॉक्टर टेस्ट और उसका अनकन्फाइंड कंप्रेशन टेस्ट। तो सबसे पहले हम आपको सीटीवी के विषय में कुछ बेसिक जानकारी दे दें। सीटीवी आपका सीमेंट ट्रीट बेस कोर्स होता है। सीटीवी के लिए जनरली जो उसकी प्रॉपर्टीज हैं, सीटीवी के लिए लिक्विड लिमिट आपका मैक्सिमम 45% है और इसका प्लास्टिसिटी इंडेक्स 6% से ज़्यादा ना हो। सीयू यूनिफॉर्म कोएफिशिएंट 5% से ज़्यादा होना चाहिए। वाटर ऑब्जॉर्प्शन एग्रीगेट का 2% से ज़्यादा ना हो और मैक्सिमम एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू 40% हो, उससे कम होनी चाहिए। ये आपकी मैक्सिमम मतलब कि इससे ज़्यादा नहीं हो सकती, इससे कम होनी चाहिए। इसमें अनकन्फाइंड कंप्रेशन स्ट्रेंथ है यूसीएस, वो आफ्टर 7 डे 1.7 न्यूटन पर एमएम होनी चाहिए कम से कम। सीटीवी में आपका सीमेंट कम से कम 2% यूज होता है, मतलब कि 2% से ज़्यादा सीमेंट यूज होता है। तो सबसे पहले सीटीवी का हम आपको ब्लेंडिंग ऑफ एग्रीगेट बताएं कि सीटीवी के लिए किसका कितना एग्रीगेट चाहिए आपको। तो सीटीवी का आपका मैक्सिमम नॉमिनल साइज एग्रीगेट आपका 37.5 है, तो और इसका मिनिमम एग्रीगेट साइज 75 माइक्रोन है। तो आपको 40 mm का, 20 mm, 10 mm, 6 mm डाउन एग्रीगेट का ब्लेंडिंग करना होता है। अब ये किस रेशो में मिलाए जाएं, ये आपका टोटली डिपेंड होगा परसेंटेज ऑफ पासिंग रिजल्ट पर। तो ये बिल्कुल भी आप एक्सपेक्ट ना करें जो मेरा है, जिस रेशो में मैंने मिलाए हैं उसी रेशो में आप चाहेंगे। ये आपको हिट एंड ट्रायल से एक्सेल में आपको खुद ही करने होंगे। अगर आप एक्सेल यूज करते हो तो ये बेटर वे है, नहीं हाथ से करना थोड़ा टफ है। तो पहले हम इंडिविजुअली एग्रीगेट का आपको ग्रेडिंग के बारे में बताते हैं। सबसे पहले हम 6 mm एग्रीगेट की ग्रेडिंग करते हैं। ग्रेडिंग का मतलब है कि सीव एनालिसिस। तो आपका सीव सेट सीटीवी का रहेगा 53 का, 37.5, 19। आपको 6 mm के लिए कम से कम 1000 ग्राम सैंपल लेना होगा। उसके 3 सैंपल आपको प्रिपेयर करने होंगे और तीनों सैंपलों का ही आपको परसेंटेज ऑफ पासिंग कैलकुलेट करना होगा और परसेंटेज ऑफ पासिंगों का एवरेज लेना होगा। ऐसे ही आप 10 mm की तरह 10 mm में करेंगे, 3 सैंपल लेंगे, तीनों का एवरेज ले लेंगे, जस्ट लाइक 20 mm, 40 mm। आफ्टर देन जो 3 सीवों का आपने एवरेज लिया है उसको आप इधर पेस्ट कर लेंगे। अब आपको देखना है कि किस रेस्पेक्ट में इनको मिलाया जाए ताकि ये आपका जो आपकी लिमिट है उसमें फुलफिल हो जाए। तो टेबल नंबर 404 टेबल में आपको सीटीवी का ग्रेडिंग का मिल जाएगा। ये हमने सीटीवी की मिड वैल्यू की है। तो आप बेटर है कि सीटीवी को जब जिसकी भी आप ब्लेंडिंग करते हो उसको मिड वैल्यू के आसपास रखें। तो उसमें मिड वैल्यू से क्या आपका मतलब अच्छी बात है कि आपका एग्रीगेट की ब्लेंडिंग अच्छी होगी। जब भी एग्रीगेट का आपको ट्रायल चेक करना होगा, इन केस आपका प्लांट रनिंग है तो आपका ट्रायल फेल नहीं होगा। तो हमने क्या किया है, हमने पहला केस हमने लिया है 40 mm का 20%, 13 mm का 20 mm का 13%, 10 mm का 20% और 6 mm डाउन का 42%। तो हमने यहाँ पर फॉर्मूला सेट किया है। फॉर्मूला क्या सेट किया है आप देखिए, B21 आपका B21 ये है, मल्टीप्लिकेशन G20
तो G20 आपका ये है, इन दोनों का मल्टीप्लाई किया है और 100 से डिवाइड कर दिया और इसी को हमने ड्रैग डाउन कर दिया इस तरीके से, सिंपल ड्रैग कर दिया तो आपका ए हो गया। अब आप इसको चेंज करोगे, अब सपोज कीजिए मैं इसको चेंज कर देता हूँ 30, तो आप देखिए ये मेरा सारा डाटा चेंज हो गया। यही एक्सेल की खूबसूरती है। ऐसे ही आप 30 में, 20 में, 42 में 42 करेंगे और इनको ऐड कर देंगे। ऐड करने के लिए क्या करेंगे आप, मैं इसको हटा देता हूं यहां से एक बार, बराबर इक्वल टू सम, डबल क्लिक और इनको ऐड कर दीजिए। सिंपली इसको भी ट्रैक कर दीजिए। अब आप चेक कीजिए कि आपका लिमिट में पास है या नहीं है। हमने यहाँ पर 4 ब्लेंडिंग की थी, ये हमारा मैक्सिमम था जो एवरेज, जो मिड वैल्यू के पास था। आगे हम चलते हैं इसमें सीटीवी के, इसके इसके बाद हम अपने एग्रीगेट को मिक्स करेंगे बैक कैलकुलेशन से। उस एग्रीगेट का मिक्स करने के बाद एग्रीगेट का सैंपलिंग करेंगे और देन उसका ट्रायल चेक करेंगे कि वो ट्रायल में ओके है या नहीं है। कम से कम 3 ट्रायल आपको चेक करने होते हैं और 3 ट्रायलों में देखिए ओके है या नहीं है। ओके नहीं है तो आप ब्लेंडिंग को चेंज कीजिए, आप देखिए कि आपने जो बैक कैलकुलेशन जो इंडिविजुअल एग्रीगेट निकाला है वो ओके है या नहीं है। तो नेक्स्ट टॉपिक है इसमें आपका CU, यूनिफॉर्मिटी कोफिशिएंट। तो CU आपको इसमें कैलकुलेट करना होगा। जो आपका परसेंटेज ऑफ पासिंग है, जो आपने पीछे ये जो आपका परसेंटेज ऑफ, कोई एक ले लीजिए इसमें से, परसेंटेज ऑफ पासिंग है ये अपना एक्स एक्सिस पे रखना, ये परसेंटेज ऑफ पासिंग आपको वाई एक्सिस पे रखना है और एक्स एक्सिस पे आपको सीव साइज रखना है। अब इसको आप सीव साइज को लॉगरिथम स्केल में जाके फॉर्मेट एक्सिस पर इधर से मैक्सिमम वैल्यू और अपना ड्रैग डाउन करते हुए लॉगरिथम स्केल पे टिक कर देंगे और एक्सिस वैल्यू 0.01 रखेंगे। अगर अब मैं इसमें एक्सिस वैल्यू ना हटा दूं, इसे एक्सिस वैल्यू अगर 0 कर दूं तो देखिए आप तो ये मेरा एक्सिस वैल्यू 0.01 है। अब मेरा CU क्या होता है, D60/D10। D10 क्या है, D10 है मेरा 10% फाइनर और 90% रिटेन। और D60 क्या है, मेरा 60% फाइनर और 40% रिटेन। तो ये D10 और D60 की वैल्यू को मैं ट्रेंड फंक्शन की हेल्प से निकालता हूँ। इसका मेरा रेशो 5% से ज़्यादा होना चाहिए D60/D10 का। नेक्स्ट टॉपिक है इसमें प्लास्टिसिटी मॉडुलस। ये इसमें नया है। प्लास्टिसिटी मॉडुलस क्या होता है, प्लास्टिसिटी इंडेक्स मल्टीप्लिकेशन परसेंटेज पासिंग 75 माइक्रोन। जैसे कि आपने सैंपल लिया, 1 kg सैंपल लिया, उसमें से आपका कितना परसेंट 75 माइक्रोन की सीप से पास हुआ है उसका परसेंटेज और मल्टीप्लाई प्लास्टिसिटी इंडेक्स। प्लास्टिसिटी इंडेक्स आपका लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट होता है। इसी तरीके से प्लास्टिसिटी प्रोडक्ट है। मेरा जब प्लास्टिक लिमिट 0 होता है तो मैं उसे नॉन प्लास्टिक बोलता हूं और प्लास्टिसिटी इंडेक्स मेरा 0 हो जाता है। इन दोनों की लिमिट 60% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। एग्रीगेट का वाटर ऑब्जॉर्प्शन निकालता हूं। वाटर ऑब्जॉर्प्शन मेरा किसी भी एग्रीगेट का 2% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मेरा नॉन प्लास्टिक लिक्विड लिमिट मेरा 0 आया था। आगे मैं चलता हूं, मॉडिफाई प्रॉक्टर कॉम्पैक्शन।
मॉडिफाई प्रॉक्टर कॉम्पैक्शन के लिए मैं सैम्पलिंग जो करूँगा वो जीएसवी की तरह करूँगा। जैसे कि जीएसवी में मैं सैम्पलिंग करता हूँ कि 37.5 पर जो मेरा बैट रिटर्न होता है उसको मैं फेंक देता हूँ, 19 mm सीप से जो पासिंग मेटेरियल होता है उसे ले लेता हूँ और 19 mm की सीप पर मेटेरियल रिटर्न उसको मैं रिप्लेस कर देता हूँ। रिप्लेस किससे करूँगा? जो 19 से पास हो और 4.75 पर रिटर्न हो। उसमें एक सैंपल के लिए कम से कम मैं 55 से 6000 ग्राम सैंपल लूँगा, 5500 से 6000 ग्राम। उसमें आपको 3% वाटर ऐड करना होगा, सॉरी 3% आपको सीमेंट ऐड करना होगा। ये अभी मेरा ट्रायल है। मैं 3% सीमेंट पर एमडीडी, 3.5 पर, 4 पर, 4.5 पर, 5% पर एमडीडी निकालूंगा कि मेरा 3% पर मैंने पहला ट्रायल किया है। सिंपल सीमेंट को मिक्स करूंगा, यूनिफॉर्मली मिक्स करूंगा, उसमें 2% वाटर से ऐड करूंगा और 2% वाटर ऐड करने के बाद उसका पेस्ट बनाऊंगा, मतलब उसको मिक्स करूंगा और उसको हैवी कॉम्पैक्शन करूंगा। और मॉडिफाई प्रॉक्टर मोल्ड में इसमें हम 2250 सीसी का मोल्ड यूज करूंगा। 5 लेयरों में फिल करूंगा। ईच लेयर को 55 बार टेम्पिंग करूँ कॉम्पैक्शन करूंगा 4.89 केजी के रैमर से। और जैसे मैं सॉयल का ग्राफ ड्रा करता हूँ, सॉयल का मॉइस्चर कंटेंट ड्राई डेंसिटी के बीच ग्राफ ड्रा करूंगा और कर्व से मैं ओएमसी और एमडीडी की वैल्यू ले लूंगा। इसी तरीके से मैं 3.5% ऑफ सीमेंट पर 4%, 4.5 और 5% पर करूंगा। नेक्स्ट है इसमें मेरा यूसीएस, अनकन्फाइंड कंप्रेशन स्ट्रेंथ। आपको यूसीएस के विषय में थोड़ा बता दूं। इसमें क्या होता है कि मेरा कोड क्या कहता है, मोड्स क्या कहता है कि मुझे सिलेंड्रिकली मोल्ड फिल करना होता है। तो सिलेंड्रिकली मोल्ड को जब मैं वर्टिकली प्लेस करता हूं, वर्टिकली आप अंदाजा लगाइए, सपोज कीजिए ये मेरा यहाँ सीटीएम है, इधर का सीटीएम का ऊपर का रैम है। इसको मैं सिलेंडर को इस तरीके से रखता हूँ। तो सिलेंडर को जब मैं वर्टिकल रखता हूँ सीटीएम मशीन में तो उसे मैं अनकन्फाइंड कंप्रेशन या यूनी एक्सेली कंप्रेशन टेस्ट बोलता हूँ। तो मैंने यहाँ पर ये टेस्ट क्यूब से किया है, तो क्यूब को मैं सिलेंड्रिकली स्ट्रेंथ में कन्वर्ट कर दूंगा। तो पहला मेरा है 3.5% पर। जो 3% पर जो मेरा ओएमसी था उतना मुझे वाटर ऐड करना है। सैंपल लूंगा मैं कंक्रीट के लिए, कंक्रीट का सिमिलर सैंपल होगा। इसमें जो मेरा एग्रीगेट है, एग्रीगेट का 3% मैं सैंड लूंगा, 3% मैं सीमेंट लूंगा और टोटल वेट का 5.2% वाटर ऐड करूंगा, उसको मिक्स करूंगा। मिक्स करने के बाद उसका क्यूब फिल करूंगा। 7 डे क्यूब फिल को नेक्स्ट डे ओपन करूंगा। 7 डे क्यूरिंग करूंगा। आफ्टर क्यूरिंग उसका वेट रिकॉर्ड करूंगा कि क्यूब का वेट कितना रिकॉर्ड है, क्यूब की डेंसिटी कैलकुलेट करूंगा और क्यूब को सिंपल उसका स्ट्रेंथ चेक करूंगा कितने लोड पर वो क्यूब क्रैक हो गया। उसके बाद क्यूब की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, लोड डिवाइड बाई सरफेस एरिया। अब मेरा यूसीएस क्या होगा? यूसीएस के लिए मुझे जो मेरा क्यूब स्ट्रेंथ है वो सिलेंड्रिकली स्ट्रेंथ से 25% ज़्यादा होती है। तो इसका मैं सिलेंड्रिकल स्ट्रेंथ का 0.75% ले लूँगा, उससे मेरा यूसीएस आ जाएगा। ऐसे ही मैं इसको 3.5%, 4%, 4.5, 5% पर करूँगा। अगेन इन सभी का मैं डाटा इंटरप्लेट करूँगा, परसेंटेज ऑफ सीमेंट, एग्रीगेट, एमडीडी, ओएमसी और यूनिफाइड कंप्रेशन स्ट्रेंथ।
मैं इसमें से दो चीज़ों को अपने माइंड में रखूँगा कि मेरा मिनिमम सीमेंट कंटेंट 2% से ज़्यादा हो और मेरी मिनिमम यूसीएस यूनिफाइड कंप्रेशन स्ट्रेंथ आफ्टर 7 डे मेरी 1.75 से न्यूटन पर एमएम से ज़्यादा हो। तो मोस्टली प्रेफरली हम 3 से 4% के बीच में रखते हैं, तो हमने यहाँ पर 4% सीमेंट कंटेंट जिस पर मेरी एमडीडी 2.45 है, ओएमसी 5.8 है और मेरी यूसीएस 4.97 है, उसको मैंने सेलेक्ट कर लिया है। इसी पर मैं अपना ट्रायल किया है। अगेन मैं कोर कटिंग करूंगा ट्यूब का, लेइंग करने के बाद कोर कटिंग करूंगा। कोर कटिंग पर उसका डेंसिटी चेक करूंगा, उसका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ चेक करूंगा। तो यहाँ पर मैंने कोर काटा है 200 बाई 100, 200 लेंथ का, 100 डाया का। तो कोर के लिए मेरा करेक्शन 1 रहेगा। इसके लिए जो मेरा कोड है IRC 89 2010 है और उसका अनकन्फाइंड कंप्रेशन देखूंगा, चेक करूंगा मेरा ओके है या नहीं। धन्यवाद।